अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ठीक होंगे। और यहाँ पर ना मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये तकरीबन 2 दिन हो गए मैं एक्सरसाइज स्टार्ट की है, क्योंकि डाइटिंग तो पहले से ही करती थी। सोचा कि एक्सरसाइज भी साथ होनी चाहिए। एक्सरसाइज करेंगे दोनों काम तो ही बात बनेगी, सिर्फ एक चीज़ से वेट जो है ना वो लूज़ नहीं होने वाला। तो इसलिए जो मैंने ना एक्सरसाइज स्टार्ट की है। और आज तीसरा दिन ना ये एक्सरसाइज करते हुए मुझे, लेकिन ना मुझसे बात नहीं सही निकल रही। 15 से ना 20 मिनट सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ और इससे ज़्यादा टाइम नहीं देती, ताकि ना फिर वो बोझ ना पड़ जाए कि ये भी काम करना है ये भी करना है। और बीच में एक्सरसाइज भी ऐड कर ली है, फिर वो टाइम नहीं मिलता इन कामों के लिए। दूसरे कामों के साथ साथ अपनी लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। अब बाकी काम तो चल ही रहे हैं लाइफ में, तो फिर अपने आप को भी देखना ज़रूरी है, मेंटेन करना, ताकि हम फ्रेश रहें और बोर ना हो जाएं कि तरह की रूटीन से और ज़िंदगी से। वैसे तो एक्सरसाइज का मौसम सारा साल ही होता है, लेकिन ना मुझे ज़्यादा ये वाला मज़ा आता है इस मौसम में ना एक्सरसाइज करने का, क्योंकि सर्दियों में जिसम सुस्ती और बड़ा ना हो जाता है, वो मुश्किल होता है निकलना और कुछ भी करना। तो इस मौसम में ना जो है बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैं ज़्यादातर ना इस मौसम में अपना ना वेट ज़्यादा लूज़ कर लेती हूँ, और जब सर्दियाँ आती हैं इसको गेन कर लेती हूँ। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है ना वो सर्दियों में कर लेती हूँ। गर्मियों में मैं फिर कार्ब्स भी ले लेती हूँ, प्रोटीन भी लेती हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े जो सेक्शन बना लेती हूँ और साथ एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सर्दियों में कर लेती हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, और साथ जो है ना वो फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई वॉक नहीं करनी। अब मैं किचन में आ गई हूँ और बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ता इस तरह बनाऊँगी कि मैंने जो शामी बना कर रखे हुए थे, तो बनाने का मकसद यही था कि जब हमने स्टोर की हो ना ऐसी चीज़ें, तो फिर वेट लॉस में ये काम आती हैं। तो मुझे यही था कि मैं इकट्ठे बना कर रख लेती हूँ, जब एकदम भूख लगे तो फिर वो सैंडविच वगैरह बना के खा लूँ। और साथ में ना यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, और आजकल चाय में ना पत्ती थोड़ी कम डालती है, क्योंकि मुझे बहुत जूते पड़े थे काफ़ी लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, कि मैं ना बहुत ज़्यादा तेज़ पत्ती वाली चाय पीती हूँ। तो कहते थे तुम ड्राइवरी करती हो, तुम इतनी चाय पीती हो, इस मौसम में ना पिया करो। और वाकई मुझे ना एलर्जिक हो गई जिस्म पे ना, जो थोड़ा मतलब रैश करने लग गई, और साथ में ख़ारिश होती थी ये तेज़ पत्ती पी के। इसलिए पत्ती को मैंने बहुत कम कर दिया है, चाय की पत्ती थोड़ी हो गई है। और साथ में बना रही हूँ सैंडविच, उसके साथ 2 ब्रेड के स्लाइस लूँगी। और यहाँ पर ना मैं आपको बता रही हूँ कि वो मेरे बहनें और भाई जो मुझसे 3-4 दफ़ा कमेंट्स करके पूछ चुके हैं कि अम्मार के जो फादर हैं वो कहाँ पर हैं, उनका कभी जिक्र नहीं किया। तो जी हमारे सिर्फ हम 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, 2 मेरे बेटे हैं और एक मैं हूँ। 2 बेटे और मैं ही बस 2 बेटे और एक मैं। और जिनके फादर हैं अम्मार के, उनकी डेथ हो गई है। और मैं हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे। तो बस ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। इंडिपेंडेंट फैमिली है, कोई मसला मसाइल नहीं है, और हम लोग अकेले ही रहते हैं, और बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ गुजर रही है। यूट्यूब पर आने से पहले ना मतलब काफ़ी आपको पता है लाइफ में परेशानियाँ और मसले चल रहे होते हैं। सिंगल पेरेंट के लिए जो मसले मसाइल हैं वो आप शायद ना जानते हों, और जिनके साथ मेरी तरह का प्रॉब्लम है शायद वो जानते भी हों। तो अपने आप को बिज़ी करना था, और ताकि मैं यहाँ इस तरफ बिज़ी हो जाऊँ तो फिर मुझे बाकी मसले जो है ना वो इतने ना लगें। कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, और यहाँ ना मैं एक अंडा डाल रही हूँ। मुझे ना अंडा अच्छा लगता है सैंडविच के अंदर, तो इसलिए मैं लगा से अंडा जो है ना वो डालने लगी हूँ। कबाब को अंडा इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि उसमें पहले ही अंडा डाल दिया। वाईटी पे आने का रीज़न भी यही था कि आप लोग बहुत अच्छे हो यार, दिल नहीं करता आप लोगों को छोड़ने को। प्यारे प्यारे मुझे दोस्त मिले हैं, बहन भाई मिले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आई है यूट्यूब पे आने से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप लोग मेरे साथ रहे ना तो फिर तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, और अगर आप साथ ना रहे तो फिर शायद मैं भाग जाऊँ तो भगाने वाले काम ना करना प्लीज़, ऐसे काम करना मैं साथ ही रहूँ आप लोगों के। सैंडविच यहाँ पे 2 बना रही हूँ। जो आमलेट वाला है वो मैं खाऊँगी, और दूसरा जो है ना विदाउट आमलेट है, उसमें अंडा नहीं है, वो मार के लिए बना रही हूँ, क्या पता वो भी खा ले। अभी तो वो सोया हुआ है, तो उसको ना अंडे से एलर्जी है। जिस जगह पे अंडा है वहाँ पे मार नहीं है, जहाँ पे मार है वहाँ पे अंडा नहीं है तो इसलिए ना मार अंडा दे के गायब हो जाता है। हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो शैतान गायब हो जाता है, यहाँ पे अंडा देखिए मार गायब हो जाता है उसको इतनी ज़्यादा एलर्जी, इतना बुरा लगता है अंडा, बस मार ना शैतान की तरह गायब हो जाता है। तो माशाल्लाह सैंडविच रेडी हैं, अब मैं इसको खाने लगी हूँ। नाज़रीन, आप चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं प्लीज़। लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से कोई पैसे तो नहीं लगते, फ्री में होते हैं ये काम।
तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए ये काम करके जाइएगा, भूलना नहीं, याद से करना है आपने। अपने दस्तरख़्वान को वसी करें, इससे बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतें होती हैं। दिन में एक बार मिलकर सबके साथ बैठकर खाना ज़रूर खाया करें, इससे बहुत सारी बरकतें और रहमतें होती हैं। और यहाँ नाश्ता तो मैं अकेले कर रही हूँ, लेकिन लंच मैं सबके साथ करूँगी। और साथ साथ मैं देख रही हूँ मोबाइल पे कर रही हूँ वर्क, क्योंकि वर्क करना ज़रूरी है। नाश्ता करने के बाद ना अब किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आटा गूँदना है। और क्या पता बच्चे पराठा मांग लें, रोटी मांग लें, और वैसे तो रस पड़े हैं और ब्रेड भी है, लेकिन मैं आटा गूँदने लगी हूँ। और आटा गर्मियों में मैं ठंडे पानी से गूँथती हूँ, क्योंकि लाइट जो बहुत जाती है तो इसलिए फिर आटा के ख़राब होने का बहुत ख़तरा होता है, इसलिए मैं आटा ठंडे पानी से गूँथती हूँ। तो ये बहुत ठंडा पानी है जिससे मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटा मैंने गूँथ लिया है। कभी कभी आटा गूँथते हुए मैं नमक भी साथ डाल लेती हूँ, मुझे चाय पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे बड़े बेटे को भी बहुत पसंद है चाय और पराठा। तो आज जो है ना इसमें नमक नहीं डाला हमने। अच्छा, और इसके बाद ना एक सिस्टर थी, तो उन्होंने काफ़ी देर पहले मुझसे एक बात पूछी थी कि वाईटी पे आने से पहले मैं क्या करती थी। तो वाईटी पे आने से पहले ना मैं कुरान पाक सीख रही थी। एक मदरसा में जाती थी जो हमारे पहले घर के पास होता था, तो वहाँ मैं कुरान पाक सीख रही थी। हालांकि कुरान पाक तो मैं काफ़ी दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, बचपन में भी, उसके बाद भी, लेकिन ना फिर जब मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि फ़ारिग रहने से बेहतर है कोई दीनी काम सीख लूँ जो मुझे ठीक से ना आता हो। और कुरान पाक तो जितना भी सीख लेना उतना ही कम है, गलतियाँ सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होती हैं। फिर उसके बाद मैंने अरबी ग्रामर कोर्स जो है वो भी वहीं से स्टार्ट किया था। तो फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्टिंग करनी थी तो उस दरमियान में मुझे फिर काम छोड़ना पड़ा। यहाँ पर मैं साथ ही लंच की तैयारी भी कर रही हूँ, तो क्योंकि अभी तो तकरीबन 12 बज चुके हैं, और जब बच्चे उठेंगे तो हम लोगों ने फिर लंच भी करना है, तो इसलिए वो खाना मांगेंगे। तो चिकन बना रही हूँ, वैसे ही बनाना है जैसे रेगुलर में जो चिकन पकाते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ तोरी। तो तोरी जो है ना, पता नहीं इसको लौकी बोलते हैं, तोरी बोलते हैं, इसका सही नाम नहीं पता मुझे, वो डालूँगी। और साथ में ये टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, टमाटर जब सस्ते थे ना तब मैंने लेके फ्रीज़ कर दिए थे। तो अब जो है ना मैं जब इनको यूज़ करती हूँ ना तो फिर डेली के 2-3 निकाल के यहाँ चॉपर में पेस्ट कर लेती हूँ या इस तरह से, तो फिर वो मसाले में डाल देती हूँ। नमक, मिर्च और हल्दी मसाला इसमें मैंने डाल दिया, और इसको थोड़ी देर मैं भून लूँगी, फिर सब्ज़ी डाल देंगे। और सब्ज़ियों का हालात ये है कि बच्चे जो है ना उनको सब्ज़ियाँ पसंद ही नहीं, तो जब सब्ज़ी बनानी हो ना तो कोई थोड़ा सा चिकन या मीट वगैरह जो यूज़ करना पड़ता है, फिर उसके तरीके से बच्चे खाना खा लेते हैं। सब्ज़ी या दाल इस तरह से वो पसंद नहीं करते, तो फिर जो है ना ये मेरा ख्याल में हर घर में यही हालात है, थोड़ा बहुत चिकन जो है ना यूज़ करना पड़ता है। अब मैं ना किचन से बाहर आ गई हूँ, बड़ी सख्त गर्मी है, इतना पसीना आया हुआ है। ये ना कपड़े पड़े हैं 3-4 दिन से, ना ये इधर ही पड़े हैं, मशीन लगाई थी तो पड़े ही रहे यहाँ पे। अब इनको तय करने लगी हूँ, और जैसे जैसे टाइम मिलता है ना थोड़ा थोड़ा, तो फिर साथ साथ ही करती रहती हूँ। तो अब इसका जो है ना साथ ये करूँगी और साथ दूसरे काम भी। मैं अपना घर सारा आपको क्यों नहीं दिखाती, इसलिए कि घर की जो दीवारें हैं ना बहुत ख़राब हुई हैं, इनके पेंट होने वाले हैं। और जब मैं यहाँ आई थी ना तो पेंट पहले ही नहीं थे, क्योंकि ये रेंट पे हमने दिया हुआ था, तो ना काफ़ी ख़राब हालत करके वो लोग यहाँ से गए हैं। तो उसके बाद फिर करवा ही नहीं सकी, क्योंकि अचानक से मुझे यहाँ पे शिफ्टिंग करनी पड़ी। तो अब ना ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग पेंट करवाएंगे, और फिर जो मैं डेकोरेट करूँगी ना घर को, फिर आप सबके साथ साथ करूँगी। और कोई काम जब मैं स्टार्ट करूँगी ना तो फिर ज़रूर आपको दिखाऊँगी और मशवरा भी लूँगी आपसे, ठीक है। अभी मैं रूम में एंटर हुई हूँ उनको उठाने के लिए, तो बच्चे साहब जो हैं पहले ही उठ के बैठे हुए हैं और काफ़ी सुस्त हुए हैं, और मुझे कह रहा था कि मुझे वीडियो में ना लेके आओ, मेरी जो है ना हालत अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा चलो तुम फिर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, और फिर उन लोगों का नाश्ता बनाने लग गई हूँ। अब हम यहाँ पे नाश्ता वाश्ता बना रहे हैं, और चिकन भी गल गया, इसमें डालने लगी हूँ सब्ज़ी। तो बस इस तरह से ये खाना भी बन जाएगा, लंच भी बन जाएगा। उसके बाद मैं साथ साथ कपड़े वॉश कर लूँगी। अब नाश्ता बनने लगा है और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है, तो वो क्लिप आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि क्लिप गायब हो गया। और यहाँ अमार जो है ना अपना समर पैक कर रहा है, जिसको वेकेशन वर्क मिला हुआ है वो कर रहा था। मैं साथ साथ मोबाइल पे वर्क कर रही हूँ, और साथ में कपड़े भी वॉश करने लग गई। इसके बाद फिर हम लोगों ने मिलकर घर के काम काज किए। तो अमार ने बोला कि आज मैं काम करूँगा, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो मेरी हेल्प करवाओ। वैसे भी बच्चों को ना वेकेशंस में आप ज़रूर काम करवाएं, मैं ख़ुद भी करवाती हूँ, इसलिए कि बच्चे कम कोस हार्ड नहीं होंगे, और उनको ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए बच्चों को, कि किसी का मोहताज ना हो, इंसान खुद हर काम करे।
तो इसलिए ना कभी कभी मैं अम्मार से काम करवाती होती हूँ, लेकिन ज़्यादातर डस्टिंग करता है बस वो। हाँ, तो चीज़ें जो है ना उठा के इधर उधर रख देता है। जब तक अम्मार साहब सफाई कर रहे हैं, मैं करने जा रही हूँ दूसरा काम। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और व्लॉग को करना है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। प्लीज़ ये तीनों काम करके जाने हैं, इसके बिना आपने यहाँ से जाना नहीं, प्लीज़ करने हैं। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।